हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। पिछली वीडियो में हमने आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 1 में यहाँ तक का कार्य कराया था, मिलान तक का। आज इससे आगे का कार्य देखते हैं। दी गई भाषाओं की वर्ग पहेली में से लिपियाँ छाँट कर लिखिए। यहाँ पर एक नीचे वर्ग पहेली दी गई है बच्चों, जिसके अंदर 4 शब्द छिपे हुए हैं जो कि लिपियाँ हैं। जैसे कि पहला भाषा दी गई है हिंदी, तो हिंदी भाषा की लिपि इसके अंदर है। देखते हैं कहाँ छिपी है हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि होती है बच्चों देवनागरी। देवनागरी देवनागरी देवनागरी, ये देखिए, ये रही हमारी देवनागरी। इसको हम पहले इस पर हम गोल घेरा कर लेते हैं। इसको हमें यहाँ पे लिखना है देवनागरी। इसके पश्चात अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की देखिए कहाँ पर है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है रोमन। रोमन रोमन रोमन, ये रही रोमन। इसको भी हम गोल घेरे में कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके पश्चात उर्दू भाषा। उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। तो देख लेते हैं फारसी किधर है। ये रहा फारसी शब्द, इसे हमें यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात अंत में है अंजाबी। पंजाबी शब्द की जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी। तो गुरुमुखी शब्द ये रहा नीचे सबसे, इसको हम लिख लेते हैं। तो हमने इन चारों भाषाओं के सामने इनकी लिपियों के नाम लिख लिए हैं। आपको भी इनको इसी तरह से अपनी पुस्तक में भर लेना है। अब प्यारे बच्चों, अगला पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, अगला पाठ है हिंदी भाषा के वर्ण। तो आइए पढ़ते हैं इसको। बहुत ही अच्छा पाठ है। कोई भी बात बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, जिन्हें सुनकर दूसरा व्यक्ति हमारे भावों को समझता है, और जब उसी बात को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो ये ध्वनियाँ अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं इसी प्रकार आपको भी पुस्तक साथ में रखकर पढ़ना है। ये ध्वनियाँ सबसे छोटी इकाई हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं इस पाठ की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा: भाषा की वह सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए बच्चों, 2 बातें पता चल गई हैं। एक तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। दूसरा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं तथा लिखे जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं बच्चों? हाँ, 11 स्वर होते हैं। व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। वर्ण के 2 प्रकार दिखाए इन्होंने, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? 11। ए, आ, ई, उ, ए, आई, री, ओ, आओ, ये हमारे 11 स्वर हैं। इसके बाद 2 अयोगवाह होते हैं, अंग, अह। फिर आते हैं ह्रस्व स्वर, ए, ई, उ, ए, ओ, दीर्घ स्वर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ गलतियाँ थी। ह्रस्व स्वर में सिर्फ 4 स्वर होते हैं, ए, ई, उ,
और री, ये 4 स्वर इसके अंदर आते हैं। और दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं 7 स्वर। आ के बाद ई आता है, बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर ए, आई, ओ, आओ। ये 7 स्वर दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। तो स्वर के भेद इन्होंने दिखाए हैं, हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर, 2 भेद यहाँ पर दिखाए गए हैं स्वर के। इसके बाद व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन देखिए यहाँ पर सबसे पहले क वर्ग दिखाया गया है। क वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं। च वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार ट वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। और ये 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, ड़, ढ। इनके नीचे बिंदी लगी होती है, दोनों के नीचे, जो कि किसी भी शब्द के मध्य या अंत में आ सकते हैं, परंतु ये दोनों व्यंजन किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आ सकते। इसके बाद तय वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। इसमें 4 होते हैं, य, र, ल और व। फिर आते हैं ओष्म व्यंजन, श, श, स और ह। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि 4 होते हैं संख्या में, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। और आगत ध्वनियाँ होती हैं कुछ, अ, ज, फ। इसके नीचे यहाँ बिंदी लगी होती है, जो कि अरबी फारसी भाषा के शब्द होते हैं, ये विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। अब पढ़ते हैं वर्णमाला। स्वर और व्यंजन को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। सब भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, तो अंग्रेजी की वर्णमाला के 26 वर्ण होते हैं, जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिनके स्वरों के वोवल्स और व्यंजनों को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वर्णमाला में भाषा के सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। हर एक व्यंजन में एक स्वर हमेशा जुड़ा रहता है। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे अगर हमें क लिखना है तो क में हमें ए दिखाना होगा। जब हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क बनेगा। ख का वर्ण विच्छेद करने के लिए ख के साथ ए दिखाना होगा और व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलाकर एक अक्षर या वर्ण के रूप में लिखा जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे अक्षय बनता है आधे कै से और आधे श से। इसी प्रकार त्रय बनता है आधे तय से और रै से। ज्ञ बनता है आधे जय से और अइयाँ खाली से। श्रय बनता है आधे श से और रै से। और इनसे बनने वाले शब्द सामने लिखे हुए हैं। क्षत्रिय, कक्षा, परीक्षा, त्रिशूल, शस्त्र, अस्त्र, ज्ञानी, यज्ञ, विज्ञान, श्रम, परिश्रम, श्रमिक। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, विसर्ग तथा अनुनासिक की गणना भी व्यंजनों में की जाती है, जैसे झंडा, चांद, अतः आदि। अब रै के विविध रूप देखिए बच्चों। रै का पहला रूप है जिसमें आपको पूरा रै दिखाई देता है, परंतु यदि आपका रै पूर्ण हो, यदि रै स्वर सहित हो, स्वर के साथ में हो, तो वह जिसके नीचे लगता है, यह मात्रा किसकी मात्रा कहलाती है? यह मात्रा पदेन की मात्रा कहलाती है बच्चों। इस मात्रा को बोलते हैं पदेन की मात्रा। इसी प्रकार यह मात्रा जो ट वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, ट, ठ, ड और ढ, इनमें नीचे की तरफ इस प्रकार से लगाई जाती है। यह भी पदेन की मात्रा होती है। इसके बाद यदि रै आधा होता है तो वह उससे अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है।
और इसे हम बोलते हैं रैफ की मात्रा। ये होती है प्यारे बच्चों रैफ की मात्रा। तो देखिए आपने चारों रूप देख लिए हैं। रैफ के चारों रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं। इस पाठ का पाठन कार्य आज बच्चों पूर्ण होता है। अब आपको इसके बाद पाठ के प्रश्न उत्तर लिखवाए जाएंगे। धन्यवाद।